दोस्तों आज आपको बताएंगे मैग्नीशियम के बारे में। हमारे गन्ने की फसल में मैग्नीशियम का क्या महत्व है और इसकी पूर्ति कैसे की जाए, और साथ साथ इसके जो लक्षण हैं वो क्या लक्षण हैं जिससे हम पहचान सकें कि हमारे जो गन्ने की फसल में मैग्नीशियम की कमी है, सब बताएंगे। दोस्तों बस आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जागर सिंह और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो हमारे दूसरे किसान दोस्त हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाकर अपने गन्ने की पैदावार बढ़ा सकें। तो दोस्तों ये जो मैग्नीशियम होता है ये मुख्य पोषक तत्व तो नहीं है, ये सेकेंडरी पोषक तत्व है, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे पेड़ पौधों के लिए। जब ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, उसमें क्लोरोफिल के कारण होती है, और ये क्लोरोफिल का मुख्य घटक है ये मैग्नीशियम जो होता है। यदि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो क्लोरोफिल ठीक से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पाता है, और हमारे पौधे भोजन नहीं बना पाते हैं, और पूरे पेड़ जो पौधे होते हैं उनमें नहीं भेज पाते हैं। तो हमारे जो पौधे की जो बढ़वार है, जो विकास है, जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, जिसका खामियाजा हमें उत्पादन कम लेकर भुगताना पड़ता है। तो दोस्तों अगर मैग्नीशियम की कमी है तो उसकी पूर्ति करें, लेकिन दोस्तों पूर्ति करने के लिए हमें पहचानना भी आवश्यक है, क्योंकि जब पहचान ही नहीं होगी तो पूर्ति कैसे कर पाएंगे। तो हम आपको बताते हैं कि मैग्नीशियम की कमी के क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों जब हमारे जो गन्ने की पत्तियां होती हैं, इसकी जो नसें होती हैं, जो सिराएँ होती हैं, ये एकदम हरी रहती हैं, और जो बीच का जो भाग है वो या तो तांबे के कलर का हो जाता है या आपका जो कत्थई रेड कलर का हो जाता है, और इस पर विभिन्न प्रकार के धब्बे स्पॉट पड़ जाते हैं। अंततः हमारे पौधे का विकास रुक जाता है। और दोस्तों ये जो दिखाई देता है पौधे की निचली पत्तियों पर दिखाई देता है शुरू में, और इसमें जो मैग्नीशियम की जब पौधे में कमी हो जाती है तो पौधा निचली पत्तियों से ऊपर की ओर मैग्नीशियम को भेज देता है, जिससे नीचे की पत्तियों पर जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो नहीं हो पाती, और हमारे पत्ते झुलसने लगते हैं, अंततः सूखने लगते हैं। तो दोस्तों ये जो कमी अगर आपको दिखाई दे तो आपको मैग्नीशियम की पूर्ति अपने पौधों पर, अपनी फसल पर, अपने गन्ने पर अवश्य करनी चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि मैग्नीशियम की पूर्ति कैसे की जाए। तो दोस्तों यदि हम फसल बोते पे या शुरुआत में करें तो हमको मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में डालना चाहिए, जिससे हमारी पूरी फसल में मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाएगी और हमारे जो पैदावार है जो पूरी मिलेगी। और दोस्तों यदि हमें फसल पर लक्षण दिखाई दें तो हमें उस पर EDTA के रूप में जो आता है उसका प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों ये जो EDTA के रूप में आता है ये भी दो तरह का आता है, एक आंशिक EDTA और दूसरा पूर्ण EDTA। अब आंशिक EDTA जो होता है ये हमें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर हमें स्प्रे करना चाहिए। और जो पूर्ण EDTA आता है उसको हमें आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, यानी कि हम 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, जो 200 लीटर पानी में घोलकर हम स्प्रे कर सकते हैं। तो हमारी जो फसल है वो जो लक्षण दिखाई दिए हैं मैग्नीशियम की कमी की वो ठीक हो जाती है, और हमारी जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार आप मैग्नीशियम की कमी के लक्षण देखकर, उसको पहचान कर और इसकी पूर्ति करके अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों जाते जाते अनुरोध करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।